हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की समरी कराने जा रहा हूँ। ये स्टोरी लिखी है अनीस जंग ने। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको 2 पार्ट्स में डाला हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये बुक है आपके पास फ्लेमिंगो की क्लास 12 की। इसमें जो सेकंड चैप्टर है वो ये है लॉस्ट स्प्रिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये शायद एक ही स्टोरी है, बट स्टूडेंट्स नहीं, ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से 2 इंसिडेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उनकी 2 कहानियाँ बना के दी हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली कहानी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये एक अलग कहानी है। जो लड़का है साहिब आलम, उसका शॉर्ट नाम साहिब है, उसकी ये स्टोरी है। और दूसरी स्टोरी ये शुरू हो रही है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, जिसमें एक मुकेश की बच्चे की कहानी है। ये 2 अलग अलग इंसिडेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये एक तरह से देखा जाए तो 2 समरीज हो जाएंगी। तो मैं पहले आपको चैप्टर 1 मतलब पार्ट 1 की समरी बताऊंगा इसको, इसी चैप्टर की। तो लॉस्ट स्प्रिंग की समरी मैं कराने जा रहा हूँ पार्ट 1 की, समटाइम्स अब आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो ठीक है, अब मैं इंग्लिश पे पढ़ूंगा, साथ के साथ आपको हिंदी में भी समझाता जाऊंगा। द ऑथर कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। साहिब लेफ्ट हिज होम इन ढाका लॉन्ग टाइम अगो। ऑथर हर सुबह साहिब से मिलती थी। साहिब ने अपना घर ढाका में था, जो बांग्लादेश की राजधानी है, उसमें काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। ही इज़ ट्राइंग टू स्पॉन्ज गोल्ड इन द हीप्स ऑफ गार्बेज इन द नेबरहुड। वो अपने घर के पड़ोस में जो गार्बेज का हीप है, ढेर है जो कूड़े का, उसको में से कुछ तलाश रहा है, गोल्ड तलाश रहा है, सोना तलाशने की कोशिश कर रहा है। द ऑथर आस्क्ड साहिब व्हाई ही डज दैट। ऑथर उससे पूछते कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब मटर्स दैट ही हैज़ नथिंग टू डू। साहिब मुंह में ही बोलता कि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड में कोई स्कूल भी नहीं है, पड़ोस में कोई स्कूल भी नहीं है। ठीक है, और वो कहाँ पढ़ने जाए। ही इज़ पुअर, वो गरीब है, एंड वर्क्स बेयरफुट, और वो नंगे पाँव ही काम करता है, बेयरफुट है। ठीक है, देयर आर 10,000 अदर शूलेस रैग पिकर्स लाइक साहिब। वहाँ पे 10,000 दूसरे रैग पिकर्स भी हैं, कूड़ा उठाने वाले बच्चे भी हैं, शूलेस, बिना शूज़ के, साहिब की तरह। दे लिव इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहते हैं। ऑन द आउटर एज ऑफ द दिल्ली, जो कि दिल्ली का आउटर एज है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जो मड से बने हुए, कीचड़ से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी रूफ भी टिन और टारप्लिन की है, बट डिवाइड ऑफ सीवेज, जिसमें सीवेज नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है। दे आर स्क्वाटर्ड हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और वो बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 से। दे हैव लिव्ड देयर हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एंड परमिट। वो वहाँ पे 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के और परमिट के। दे हैव राइट टू वोट, पर उनके पास वोट करने का अधिकार है। विद राशन कार्ड्स दे गेट देयर ग्रेन्स, राशन कार्ड से उनको अनाज मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। फूड, जो खाना है, उस आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। वेन एवर दे फाइंड फूड, जब भी उनको फूड मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम्स अ ट्रांजिट होम। वो अपने टेंट्स को वहाँ जाके लगा देते हैं और उनको वो ट्रांजिट होम बोलते हैं। चिल्ड्रंस ग्रू अप विद देम इन देम, और बच्चे वहीं बड़े हो जाते हैं। एंड बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बड़े होके वो अपने माता पिता का साथ देते हैं घर चलाने के लिए। ओके, इन सीमापुरी सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही है कूड़ा उठाना। थ्रू द ईयर्स रैग पिकर्स हैव एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और वो भी उनका एक उठाना काम एक फाइन आर्ट सा बन गया है। गार्बेज इज गोल्ड टू देम, गार्बेज उनके लिए सोने के बराबर है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका रोज़मर्रा का खाना है। उनको वहीं से उनको जो कुछ मिलता है उसको बेच के वो खाना उनको मिलता है। एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और छत उनके लिए आती है ताकि वो इतना कमा सके कि अपना घर और खाना मैनेज कर सके। समटाइम्स साहिब फाइंड अ रूपी और इवन ए 10 रुपी नोट इन द गार्बेज हीप। कई बार साहिब को 1 रुपये या 10 रुपये का नोट गार्बेज के ढेर में से मिल जाता है, कूड़े के ढेर में से मिल जाता है। ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद देन देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और कभी कभार उसको ज़्यादा की भी उम्मीद होती है। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए कुछ और है और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, उनके लिए तो ये एक रैप गिफ्ट है जो रैप करके उनको मिलता है
फॉर एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए तो ये सर्वाइवल है, उनको जिंदा रहने के लिए, घर में खाना खाने के लिए। और बच्चों को अगर 1-2 रुपये या 10 रुपये मिल जाए वो उनकी चांदी हो जाती है, उनको अपने पैसे मिल जाते हैं खर्च करने के लिए। ओके, वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर फाइंड साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन सर्दियों की सुबह में उसने ऑथर ने देखा कि साहिब खड़ा है एक बाड़ वाले गेट के पास, ठीक है, जिस फेंस का मतलब होता है ना, बाड़ लगी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है, नेबरहुड क्लब जो कि पड़ोस में एक क्लब है। ही इज वॉचिंग 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस, और वो वॉच कर रहा है 2 यंग मैन को जो टेनिस प्ले कर रहे हैं। दे आर ड्रेस्ड इन वाइट, वो वाइट ड्रेस में है। साहिब लाइक्स द गेम, साहिब को गेम बहुत पसंद है। बट ही इज कंटेंट टू वॉच, पर वो उसको वॉच कर सकता है सिर्फ, वो भी फैंस के पीछे रह के, वो अंदर नहीं जा सकता। साहिब इज वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज, साहिब ने किसी के फेंके हुए टेनिस शूज डाले हुए हैं जो कि उसकी गंदी शर्ट के साथ, डिस्कार्डेड शर्ट के साथ और शॉर्ट के साथ बद्दे से लग रहे हैं, नहीं जच रहे। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, जो कि सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में नंगे पाँव चला है, इवन अगर उसमें एक होल भी है शूज़ में और उसको मिल गया तो उसके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू होने के बराबर है। बट टेनिस मैच उसकी रीच से बाहर है। ओके राइट, तो चलो अब आगे बात करते हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह उसको, अब ऑथर को जब वो दोबारा मिलता है साहिब, तो वो अपने मिल्क बूथ की तरफ, एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। ही इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनस्टर, उसके पास एक स्टील का कनस्टर उसके हाथ में। ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल, वो एक टी स्टॉल में काम करता है। ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स, ठीक है, उसको 800 रुपये मिलता है और उसको 2 वक्त का खाना भी वहीं पे मिलता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज मास्टर, साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा, अब वो कहीं जॉब करने लगा है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पे वो बेपरवाही अब नहीं दिख रही। ही डजेंट सीम हैप्पी, वो लग भी नहीं रहा कि वो खुश है। वर्किंग एट ए टी स्टॉल, ठीक है, उस टी स्टॉल में काम करके वो खुश भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ इतना यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार स्लो करके आपको दोबारा बता देता हूँ। स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए। आपको लग रहा है कि अगर आप कोई पोर्शन स्किप कर गए हो, ठीक है, आप पॉज करके और इसकी स्पीड को स्लो करके आप इसको आराम से लिख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए ये हो गया फर्स्ट पोर्शन। अब मैं आपको कराऊंगा सेकंड पोर्शन, जो इस कहानी का सेकंड पार्ट है। वो ये रहा कहानी का सेकंड पार्ट, यहाँ से शुरू हो रहा है। पार्ट 2 है सेम स्टोरी का। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, कि मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ। गाड़ी चलाना सीखना, उसको बच्चा है, उसकी कहानी है मुकेश की, वो गाड़ी चलाना चाहता है। द ऑथर कम्स अक्रॉस मुकेश इन फिरोजाबाद, और जो ऑथर है वो मुकेश से मिलती है फिरोजाबाद में। हिज फैमिली इज एंगेज इन बैंगल मेकिंग, उसका परिवार मतलब मुकेश का परिवार बैंगल मेकिंग में शामिल है, काम में वो काम करता है। बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। बट मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, पर मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसने बताया आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक दिन कार चलाना सीखूंगा, मतलब उसका सपना है कार को खरीदना और उसको चलाना। ठीक है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, फिरोजाबाद जो जगह है वो बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए ही मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर परिवार वहाँ पे परिवार पूरा का पूरा फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है, उनका काम ही यही है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज होता है ना, वो एक छोटा सा कीप होता है जिसमें से वो आग निकलती रहती है, उसके सामने वेल्डिंग ग्लास पे काम करना पड़ता है, बैंगल्स बनाने पड़ते हैं औरतों के लिए। ठीक है, जनरेशन से जनरेशन उनकी वही काम कर रही हैं। नन ऑफ देम नोज that it is illegal for children like मुकेश to work in a glass furnace with high temperature, कोई नहीं जानता कि मुकेश जैसे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेस पे जिसका कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है काम करना गैर कानूनी है। इन डिंगी सेल, छोटे से सेल में, विदाउट एयर लाइट, जहाँ पे रोशनी और हवा नहीं आती, दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, ठीक है, वो अपना डे लाइट का समय वहीं बिता देते हैं। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अपनी आंखों की रोशनी तक वहाँ खो देते हैं। इफ़ द लॉ इज इन्फोर्स्ड, अगर लॉ उस वहाँ लागू कर दिया जाए तो इट कुड गेट मुकेश एंड 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, और 20,000 से ज़्यादा मुकेश जैसे बच्चों को वहाँ से वो काम छोड़ना पड़ेगा। when walk down
स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। जब वहाँ से गुजर रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो उसने देखा था कि छोटी छोटी पतली पतली तंग गलियां हैं, चौक जिसमें गार्बेज अटका हुआ है और चौक किया उसने नालियों को भी, गलियों को भी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स ऑफ द क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स और विंडोज, टूटे फूटे दरवाजे और कोई विंडोज नहीं है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट देयर, आदमी और जानवर, इंसान और जानवर एक साथ ही वहाँ रह रहे हैं। दे एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, आधी अधूरी बनी हुई इमारत पे वो पहुंचते हैं घर में। वन पार्ट ऑफ इट इज थैच्ड विद डेड ग्रास, एक पे तो डेड ग्रास है एक एरिया में। तो ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग इवनिंग मील ओवर अ फायरवुड स्टोव, एक पतली सी यंग वुमन शाम का खाना बना रही है चूल्हे पे जो लकड़ी से जलाया जाता है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी है। एंड ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men हेयर, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और वो 3 घर के जो मेल सदस्य हैं उनकी इंचार्ज है, मतलब अपने हस्बैंड की और उसके भाई मुकेश की और उनके पिता की। द फादर इज़ अ पुअर बैंगल मेकर, और उनके जो पिता हैं वो गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों साल लगातार बहुत सारा काम करने के बाद, ठीक है, मेहनत करने के बाद, पहले एक दर्जी के रूप में, फिर वो एक बैंगल मेकर के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हाउस, वो अपना घर रेनोवेट करने में असमर्थ रहे हैं। एंड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने बच्चों को स्कूल भेजने भी असमर्थ रहे हैं। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टू टीच देम व्हाट ही नोज, ठीक है, ऑल ही हैज़ मैनेज, वो बस अपने बच्चों को क्या सिखा पाए हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, सिर्फ अपने बच्चों को चूड़ी बनाना सिखाना ही मैनेज कर पाए हैं वो। सो मुकेश इज ग्रैंड मदर हैज वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड, मुकेश की ग्रैंड मदर ने देखा है कि उसके हस्बैंड ने किस तरीके से, जो कि ग्लास पॉलिश करने की जो डस्ट उड़ती है चूड़ियों को बनाते वक्त, उससे वो कैसे अंधे हुए हैं। शी सेज दैट इट इज़ हिज डेस्टिनी, वो कहती है कि ये तो उनकी किस्मत थी। शी इम्प्लाइज दैट गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन, कि भगवान द्वारा लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिटाया जा सकता। दे हैव बीन बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, वो कह रहे कि ये तो उनकी कास्ट है बैंगल मेकर, ठीक है, वो उसी में पैदा हुए हैं। एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स ऑफ वेरियस कलर, और उनकी ज़िंदगी में रंगीन बैंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट विद फादर्स, बॉयज़ और गर्ल्स है वो फादर्स के और अपनी मदर्स के साथ वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, उनके साथ बैठे रहते हैं। दे वर्क इन द डार्क हटमेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वो अपनी अंधेरे घरों में बैठे रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स के आगे बैठे रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क, उनकी आंखें वो अंधेरे देखने में इतनी एडजस्ट हो चुकी हैं कि अब वो बाहर की लाइट देख ही नहीं सकते। दे ऑफन एंड अप विद लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और ये कहाँ जाके ख़त्म होती है ये कहानी, जब तक कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी की तरह नहीं चली जाती, जब तक कि वो एडल्ट होते हैं, 18 साल से ऊपर के होते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, सविता जो कि एक युवा लड़की है, पिंक ड्रेस में है। सिट अलॉन्ग साइड एन एल्डरी वुमन, एक बूढ़ी औरत के साथ, बड़ी औरत उम्र की औरत के साथ बैठी हुई है। शी इज सोल्जरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस, हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक अ टोंग ऑफ अ मशीन, ठीक है, तो उसका हाथ इतना मैकेनिकली घूम रहे हैं जैसे कि कोई किसी मशीन का कोई पार्ट घूम रहा होता है। परहैप्स शी डज नॉट मूव द नो द सैनिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक, उसको नहीं पता कि उसकी क्या विशेषता है जो बैंगल्स वो बना रही है। द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हैज़ enjoyed even one full meal in her entire lifetime, और उस बूढ़ी औरत ने अपनी सारी ज़िंदगी में एक बार भी पूरा खाना, पेट भर खाना नहीं खाया। हर हस्बैंड इज़ एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड, और उसके पति बूढ़े हैं और उनकी फैली हुई दाढ़ी है, ठीक है। हु नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, जो चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानते। ही हैज़ मेड अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, उन्होंने अपने एक घर बनाया है परिवार के रहने के लिए। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास मतलब एक छत है
अपना सिर ढकने के लिए, जिसको हम बोलते हैं। अ लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम इन फिरोजाबाद, समय के साथ थोड़ा ही चेंज हुआ है। फैमिलीज डोंट हैव इनफ टू ईट, परिवारों के पास ज़्यादा खाने को नहीं है। दे डोंट हैव मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उनके पास बैंगल बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। द यंग मैन एचोज द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स, और यंग मैन को, युवा लड़के हैं, उनको भी अपने परिवार का, जो अपने एल्डर्स का यही काम उठाना पड़ता है, करना पड़ता है। दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड यंग फोरफादर, उनको भी उसी मिडल मैन के चक्कर में फंसना पड़ता है, जिस चक्कर में उनके पिता या उनके दादा परदादा फंसे थे उनके, ठीक है, उनकी सारी पीढ़ियां वहां फंसी हुई हैं मिडल मैन के जंजाल में, तो उनको भी उसी ट्रैप में फंसना पड़ता है। years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, सालों साल बहुत तरीके से इसे फंसे रहने के बाद उनके अंदर के जो इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी है, कुछ और नया करने की या इवन ड्रीम करने की भी एबिलिटी है, वो खत्म हो चुकी है। दे आर अनविलिंग टू गेट ऑर्गेनाइज इनटू अ कोऑपरेटिव, दे आर अनविलिंग, वो अनविलिंग है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज इनटू अ कोऑपरेटिव भी नहीं वो बना सकते, इतने भी इच्छुक नहीं है। दे फेयर दैट दे विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, उनको डर है कि पुलिस उनको पकड़ लेगी, उनको मारेगी, उनको ड्रैग करेगी और किसी समथिंग इलीगल केस में उनको फंसा देगी। सो देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई नेता भी नहीं है, लीडर भी नहीं बनना चाहता उनका नेता, मतलब कोई उनका लीडर भी लीड भी नहीं करना चाहता। नो, कोई उनमें आपस में भी कोई इतनी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। नो वन हेल्प्स देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो थिंग्स को डिफरेंटली देखना चाहता हो, किसी और नज़रिए से देखना चाहता हो, कोई और काम करने की सोचना चाहता हो। ऑल ऑफ देम अपीयर टायर्ड, सब ऐसा लग रहा है सब थके हुए हैं। द टॉक ऑफ पॉवर्टी, एपथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस, वो गरीबी की बात करते हैं, एपथी, ग्रीड, इन सब की, और इनजस्टिस की बात करते हैं। ओके जी, तो अब ये लास्ट इसका पैराग्राफ है। टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स आर विजिबल ऑन फैमिलीज caught in the poverty and burdened with the stigma of caste which they were born, and the other vicious circle of money lenders, the middlemen and the police and the keepers of law and politicians। वो कहते हैं कि वो दो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें तो गरीबी और बर्डन है उन पे, किसका, जिस जाति में उनका जन्म हुआ है, और दूसरी तरफ ऐसे एक विशेष सर्कल में, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जो मनी लेंडर्स द्वारा बिछाया हुआ है, मिडल मैन द्वारा बिछाया हुआ है, पुलिस द्वारा, और उन लोगों के द्वारा जो लॉ बनाते हैं और पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, सभी ने चाइल्ड पे इतना बोझ डाल दिया है, बच्चे पे इतना बोझ डाल दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट इट डाउन, वो उसको नीचे रख भी नहीं पा रहा। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, उसको लग रहा है यही जिंदगी है कि मेरे पिता ने भी यही किया, मुझे भी यही करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना, कुछ बहुत बड़ा हिम्मत जैसा हिम्मत होती है करने के लिए, ऐसा सोचना पड़ा कि मतलब कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि कुछ और भी किया जा सकता है। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग, और हिम्मत करना और उनके काम का पार्ट नहीं है। द ऑथर इज चेयर्ड व्हेन शी सेंसेस अ फ्लैश ऑन इट, जब ऑथर खुश होती है, जब मुकेश देखती है ये कि मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, क्योंकि वो गरीबी के जंजाल में, कर्ज के जंजाल में, मिडल मैन के द्वारा ऐसे फंसे हुए हैं कि वो कुछ सारी उनकी जनरेशन से जनरेशन कुछ और नहीं सोच पा रही, उस जैसे 20,000 बच्चे कुछ और नहीं सोच पा रहे, पर वो खुश इसलिए होती है कि मुकेश कम से कम उस लीग से हटके एक मोटर मैकेनिक बनने की सोच रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये रही दो स्टोरीज, ये दोनों स्टोरीज खत्म हो गई हैं, मैंने इसकी आपको समरी बता दी है, आप इसको स्लो करके, पॉज करके आप लिख के याद कर सकते हो, ठीक है जी। और इसी के साथ ये मैं वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके जी, डन।